आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि के बारे में। संधि क्या है? संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जो किसी दो निकटवर्ती वर्णों से वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे दो निकटवर्ती कैसे अर्थ होते हैं? जैसे हम देखते हैं दो निकटवर्ती अर्थ कैसे होते हैं, निकटवर्ती शब्द कैसे होते हैं। जैसे दो निकटवर्ती शब्द से मिलकर बनता है। जैसे देखते हैं हम पुस्तक और आलय। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं पुस्तक किताब को कहते हैं, आलय माने होता है घर। अगर हमको इन दोनों को यानी कहा गया दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पुस्तक में हम जानते हैं अंतिम वर्ण हमारा का है, तो का में ये आ लगा हुआ है। का को अगर हम काटते हैं तो का और धन आ निकल आया। इसमें देखते हैं, इसमें है आ, इसमें खुद ही आ लगा है, तो संधि जब पढ़ेंगे तो आ और आ का जो योग होगा वो आ होगा, यानी कि इन दोनों को मिलाने से हमारा आ होगा। तो यहां पे देखते हैं जैसे पुस्तकालय है, पुस्तक अब ये हमारा आधा है। ये मात्रा हमारी जो है आ की निकल कर आई, इसको और इसको मिलाने से। जब इसमें की आ की मात्रा निकल के आई छोटे आ की, तो इसको हम पूरा कर दिए, ये वाली मात्रा इसमें लगा दी, यानी कि यहाँ की आ की मात्रा और ये मात्रा दोनों मिलकर हमारा आ हो गया। तो ये और इसका विलोप हो गया, इसका विलोप और इसका विलोप हो गया, तो हमारा ये आ गया, हमारा आ का हो गया। इस तरह से हम पुस्तका हो गया। अब यहाँ पे बचा लय। इस तरह से यहाँ पे संधि का जो है निकट दो निकटवर्ती वर्णों का आपसी मेल हो गया। आपसी चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जो भी हो, आपसी इनका जब मेल हो गया, संधि हो गई इन दोनों में, यहाँ पे आ निकल के आया। तो इसे हम संधि कहते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न होता है, परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं परिभाषा में हम कह सकते हैं कि परिभाषा में कहते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। तभी हमने देखा कि हमने संधि का किया, उसे संधि कहते हैं। यानी कि हमने देखा कि जो है, जैसे देखते हैं धनार्थी है, धन शब्द और अर्थी शब्द हमारा मिला, यहां से हम ना निकालते हैं, यहां से आ निकालते हैं। ना में हमारा आ मिला होता है, नहीं कि आधा होता है। यहाँ पूरा है तो हम इसमें निकालेंगे, इसका संधिच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका जो है इसमें आ हो जाएगा। तो हम आ और आ दोनों मिलाते हैं, इनके दोनों के मेल से हमारा आ उत्पन्न होता है। तो हम जब इसको करते हैं, यहाँ पे धन आया, ये धन हो गया, तो धन हो गया। तो जब हम इसको आगे देखते हैं, यहाँ से धन आ निकाला हमने इसमें से, इस तरह से धन आ, धन अर्थी है। तो यहाँ से जो विकार उत्पन्न हुआ ये हो गया आ, यानी कि आ की मात्रा आ गई, ये हमारा धनार्थी हो गया। ये आ दोनों जो विकार उत्पन्न हुआ, ये जो दोनों परिवर्तन हुआ, दोनों में जो मेल से बने
तो वो आ की मात्रा बनी, तो आ की मात्रा ना में आ गई तो धनार्थी। इस तरह से हम इसको संधि विच्छेद संधि कहते हैं। संधि देखते हैं, संधि संधि जानते हैं, संधि यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। आगे देखते हैं कि संधि के भेद। संधि के भेद जैसा कि हम जानते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, एक स्वर संधि होती है। नंबर 2 हमारा व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। नंबर 3 हमारा विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमारी 3 संधियां होती हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि देखते हैं। पहला हम स्वर संधि पढ़ते हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से, यानी कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर से ही मात्र स्वरों के 2 स्वर, इधर से स्वर और इधर से दो स्वरों के मिलने से जो उसमें परिवर्तन या विकार होता है, कि मैंने उदाहरण दिया था उसमें स्वर ही, तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अभी हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में जाना, संधि की परिभाषा को जाना। संधि को हमने देखा कि संधि को 3 भेद हैं। हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि देखा। अब हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, यानी कि हम लोग देखते गए। पहले संधि को देखा, संधि में 3 संधियां पाई, 3 संधियों में फिर पहली संधि के खुद ही 5 भेद हैं। इस तरह से हमने देखा कि इसको स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरा है हमारा वृद्धि संधि, तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा यण संधि, पांचवा है हमारा, हमने देखा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। पांचवा है हमारा अयादि संधि, यानी कि हमने देखा कि संधि को 3 भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि में देखा कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। हमारा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। तो आज हम पहला इसमें से पढ़ते हैं स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेदों में हम पढ़ते हैं पहला दीर्घ संधि। तो हम आज पढ़ते हैं पहला दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में देखते हैं, तो हमारा दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, यानी कि यह कहा गया हर्ष, या किसे कहते हैं, देखते हैं हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, यानी कि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर, यानी कि हर्ष स्वर आ ई उ, के पश्चात ये हमारा हर्ष स्वर है। के पश्चात दीर्घ स्वर हमारा आ ई उ आ जाए, मतलब पश्चात दीर्घ स्वर आ जाए,
तो दीर्घ स्वर आए, तो दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर आ ई उ हो जाता है। आ ई उ हो जाता है। जैसे देखते हैं हम आ उ ओ हो जाता है। देखते हैं जैसे हमारा ह्रस्व स्वर है आ ई उ, और यहाँ है दीर्घ स्वर आ ई। तो देखते हैं सेम सेम अगर ये मिलते हैं, इनका आ धन आ, हमारा आ हो, आ धन आ हमारा आ हो गया। अगर हम देखते हैं इसमें ई धन ई मिलता है, ई में बड़ी छोटी ई में बड़ी ई मिलती है, तो ई हो गया। इस तरह से छोटा ऊ को बड़ा ऊ को मिलाते हैं, ऊ या ऊ होता है, हमारा ऊ हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि सेम ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब मिलते हैं उसमें दीर्घ हो जाते हैं। सभी हमारे स्वर दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर ये आ ई ऊ हो गया, ये हमारा दीर्घ स्वर आ ई ऊ हो गया। तो आ और ह्रस्व स्वर आ दीर्घ स्वर, तो हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाकर हमारा दीर्घ हो जाता है। तो ह्रस्व स्वर में ई और दीर्घ स्वर का हमारा ई दोनों को मिलाकर हमारा ई हो जाता है दीर्घ। तो ऊ ह्रस्व स्वर है हमारा, ऊ दीर्घ स्वर है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाने से हमारा ये दीर्घ स्वर बन जाता है। आज और देखते हैं हम आ और आ से मिलकर बनने वाले शब्द जैसे हैं, आ और आ को मिलाकर बनने वाले शब्द हमारे जो जैसे हैं, आ में आ, यानी कि आ और आ ह्रस्व मिल जाता है तब भी हमारा आ बन जाता है। तो देखते हैं जैसे हमारा कोई उदाहरण देखते हैं, धर्मार्थ है, धर्मार्थ। तो इसमें देखते हैं इसको हम संधि करके, इसका हम संधि कर विच्छेद करते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, यानी कि धर्म धन अर्थ। यहाँ पे माँ है, यहाँ पे आ है, माँ में माँ को तोड़े, माँ और आ निकल के आया, यहाँ पे आ है, तो आ और आ मिलकर आ बन गया। आ और ह्रस्व आ मिलकर हमारा दीर्घ आ बन जाता है। तो हम जब यहाँ पे तोड़े तो यहाँ देख लेते हैं धर्म है ये मान आया हमारा दीर्घ हुआ, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। जब यहाँ पे लगा देंगे ये हट जाएगा। इस तरह से ये दोनों मिलकर ही हमारे आ बने हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हमारा धर्मार्थ हो गया। जैसे हम उत्तमांग है, अगला वाक्य है अगला शब्द है उत्तमांग। हम उत्तमांग को देखते हैं, उत्तम और अंग, इसको विच्छेद करते हैं, उत्तम और अंग में हो गया। उत्तम में हमारा माँ निकालते हैं, यहां से आ निकालते हैं, माँ निकालते हैं, यहां से आ निकालते हैं, माँ निकाले और आ निकाले, यहां से माँ निकाल के इसको माँ और आ में किए, ये माँ आधा हो गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ आ और मिले आ और आ मिलाकर हमारा आ हो गया। जब आ हो गया तो हम इसको लिखते हैं उत्तम, ये ऐसे उत्तम हो गया है। अब यहाँ हटने से तो यहाँ पे आ लगा देते हैं, ये वाली मात्रा यहाँ जाती है, ये हमारा बन गया उत्तमांग, उत्तम धन अंग। तो आगे देखते हैं, इससे बनने वाले और शब्द देख लेते हैं। इस तरह से हमारा उत्तमांग हो गया। आगे देखते हैं, जैसे धनार्थी हमारा शब्द है, तो इसको हम संधि करते हैं। तो धन अर्थ, धन और अर्थी में बांट जाता है, ये हो जाता है धनार्थी। इस तरह से हमने आ और आ को देखा। अब हम आगे देखते हैं, आ और दीर्घ आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। तो जैसे देखते हैं यहाँ कुश,
धन आसन, उस धनासन। यहाँ पे सा है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे सा बांटते हैं, सा धन आ आता है, सा, ये सा आधा हो गया, इसको आ मिला देते हैं, यहाँ पे आ और आ मिल गया, तो हमारा ये आ हो गया। इस तरह से हमारा पुष, जब ये और ये यहाँ से आ गया, ये हमारा आधा हो गया, जब हम इसमें मात्रा लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। दीर्घ लग गया तो कुशासन हो गया। इस तरह से हमने देखा कि जो है इसमें आधन आ में हमारा ये शब्द बन गया कुशासन। आगे देखते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसका हो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हो जाएगा। हमारा है रत्नाकर, इसका हो जाएगा रत्न आकार, रत्नाकर। ये हो जाएगा धर्म, धर्मात्मा, इसका हम करेंगे धर्म धन आत्मा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा दीर्घ संधि में ही ह्रस्व और दीर्घ आ को मिलाने से हमारा इस तरह से बन गया। अब आगे देखते हैं, दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलाकर क्या, दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलाकर क्या बनता है, दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलाकर हमारा क्या बनता है, इसको भी मिलाने से हमारा आ ही बनेगा। जैसे देखते हैं, विद्यार्थी है, विद्यार्थी, इसको संधि करते हैं, विद्या धन अर्थी, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, दोनों का मेल हुआ, आ हो गया, विद्यार्थी हो गया हमारा। आगे देखते हैं, मायाधीन, 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 मायाधीन में तो आ, मायाधीन। कदापि, जैसे कदाप हो जाएगा, कदाप, कदाप पे देखते हैं, कदा धन आप, तो हमारा यहाँ पे आ निकला और यहाँ पे आ निकला, दोनों को मिलाकर हमारा आ हो गया। इस तरह से हमारा जो है हमने देखा कि दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलाकर हमारा दीर्घ आ हो गया। जिससे विद्यानुराग, 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 ये विद्यानुराग है। विद्यानुराग को हम शब्द में चेक करते हैं, विद्या अनुराग में करते हैं, विद्यानुराग यहाँ से आ निकला, यहाँ से आ निकला, यानी कि दीर्घ और ह्रस्व दोनों मिलकर हमारा दीर्घ बन गए। इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं, हमारा दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलाकर, दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा दीर्घ आ ही बनेगा। जैसे हमारा दीर्घ में विद्यालय, विद्यालय, विद्या आलय, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ। आत्मानंद, आत्मानंद, आत्मानंद है, तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, इसको संचित करते हैं, आत्मा प्लस आनंद, ये हो गया आत्मन। महात्मा, महाधनात्मा, महात्मा, इसको बांट देते हैं, संधि होगी इसकी, महात्मा। तो यहाँ पे देखते हैं सभी में आ और आ का योग बना। आगे देखते हैं, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बन जाती है। जैसे अतीव, इसका समुच्चय करते हैं, अति धन, अति और ई, अति, अति धन,
अति। आगे देखते हैं, अभिधनिष्ठ, अभीष्ट, 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 आदि और इष्ट में इसको बांट देते हैं, अभीष्ट हो गया। मुनीन्द्र, मुनि और इंद्र में बांट देते हैं, मुनि और इंद्र में बढ़ गए मुनीन्द्र। रवि और इंद्र में बढ़ गया रविंद्र, जैसे रवि और इंद्र, रविंद्र। इससे हमने देखा ई, और ई का देख लेते हैं, जैसे अतियु में अति और यू हुआ, यहां से निकाले ता में निकला छोटी ई, ह्रस्व ई, और यहाँ पे निकला ह्रस्व ई, ह्रस्व ई मिलके हमारा ई बन गया, तो ता में हमारा ये लग गया, इसलिए से अति हो गया। आगे देखते हैं, ह्रस्व ई में दीर्घ ई लगने से क्या हो जाता है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई में लग, ह्रस्व ई में और दीर्घ ई लगने से क्या हो जाता है, ई और ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई में लगने से हमारा दीर्घ ई हो जाता है। जैसे गिरीश है हमारा, इसके संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो गिरी और ईस हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये ई और ई निकलेगा, यानी कि री है, हम यहाँ पे रा प्लस ई कर लेते हैं, और ये ई हो गया, ई और ये दोनों यहाँ मिलाए, ये हमारा दीर्घ ई बन गया। इस तरह से हम देखें, जैसे परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा में पर इच्छा, पर इच्छा, परीक्षा हो गई। इस तरह से हमने देखा कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलाकर हमारा ई हो जाता है। आगे देखते हैं, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर हमारा दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे हम देखते हैं, रजनीश, रजनीश, रजनी प्लस ईश, यहां देखते हैं बड़ी बड़ी मिलकर हमारा ये रजनीश होगा। जैसे नी है और यहाँ ई है, यहाँ नी अलग की, ना प्लस ई हो गया, ये हमारा ई हो गया, यहाँ से निकल के आए ई प्लस ई, और ई निकल के आए ई और मी का मिलाने से हमारा बड़ा ई हो गया। इस तरह से हमारा रजनीश हो गया। तो रजनीश हो गया। योगीश्वर है, जैसे योगीश्वर है, तो ये इसको संध करेंगे तो योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर हो गया। इस तरह से हमने देखा कि हमारा ह्रस्व ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर हमारा दीर्घ ई बन गया। आगे देखते हैं, उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, जैसे ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर क्या बनेगा, जैसे देखते हैं, जैसे भानुदय है, भानुदय, भानुदय, इसका भी दीर्घ बनेगा, भानुदय है। देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, भान धन उदय, तो भानु यहाँ देखें, ना या छोटा उ, ये ऊ हुआ, ये ना से अलग किए, ऊ हो गया, ये ना हो गया, यहाँ से ऊ हो गया, ये ऊ और ऊ मिलकर हमारा दीर्घ ऊ हो जाता है। इस तरह से हमने देखा, भानुदय हो गया, गुरु उपदेश हो गया, गुरु उपदेश, तो गुरु, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश हो गया। और ह्रस्व उ, अब देखते हैं, ह्रस्व उ और दीर्घ उ का के योग से मेल से क्या बनता है, तो दीर्घ ही बनेगा। जैसे लघुर्मी है, लघुर्मी है, तो लघुर्मी ह्रस्व उ, तो लघु
ऊर्मी है। इसमें से देखते हैं ह्रस्व लगा है, इसमें दीर्घ है, दोनों को निकालते हैं। इसमें से निकालेंगे तो घ यहाँ उ और ऊ का मेल हुआ, ह्रस्व और दीर्घ का मेल हुआ, यहाँ पे दीर्घ बन गया। इस तरह से हमारा लघु ऊर्मी बन गया। आगे देखते हैं धातुष्मा। धातुष्मा, धातुष्मा, धातु और ऊष्मा, इनके संयोग से धातु ऊष्मा बन गया। इस तरह से आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलाकर क्या बनते हैं। दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलाकर, जैसे दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ दोनों मिलाकर दीर्घ उ ही बनता है। जैसे देखते हैं दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलाकर दीर्घ उ बनता है। जैसे कोई वाक्य देखते हैं, जैसे सरयूर्मी, सरयूर्मी, तो इसका हो जाएगा सरयू और इसका संविच्छेद करते हैं सरयू प्लस उर्मी। यहाँ से यू आया, यहाँ से उ आया, यहाँ से जब उ आया तो या प्लस उ आया, ये हो गया उ और मिलाकर यहाँ पे उ हो गया। तो हमारा इस तरह से शर्मूर्मी बना। तो शर्ऊर्मी हो गया। जैसे भूष्मा हो गया, भूष्मा, भूष्मा, तो भू प्लस ऊष्मा, हमने देखा ये भूष्मा हो गया। इस तरह से आगे देखते हैं री प्लस री, री और री, री और री को मिलाने से हमारा री बन जाता है। री और री को मिलाने से री और री को मिलाने से हमारा री ही बनेगा। जैसे पितृण, पितृण, पितृ ऋण, पितृण, हमने इसका पितृण का संविच्छेद किया, पितृण का संविच्छेद किया। ये देखते हैं ता त्रि है, यहाँ से री निकाली, री हो गया, ये री हाई है, ये री यहाँ से निकल गया, री हो गया। तो इस तरह से हमारा तो री और री मिलाकर, री और री मिलाकर हमारा री, इस तरह से हमारा पितृण। इस तरह से हमने देखा। जैसे स्वार्थी शब्द है, दैत्यारी है, दैत्यारी है, देहांत है, शरणार्थी है, देहांत है, शरणार्थी है, हिमालय है, शुभारंभ आयताकार, शुभारंभ है, आयताकार है। इसको हम देखते हैं दीर्घ के ही आएंगे। देवालय है, शिवालय है, देवालय है, शिवालय है, सानंद है, कुशानन है, कुशानन है, कुशासन है, सॉरी कुशासन है, सानंद है। इस तरह से आगे देखते हैं मडासन है, नीलाकाश है, परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है। इस तरह से हमने देखा रेखांकित है, रेखांकित शब्द हुआ और वार्तालाप हुआ। इस तरह से हमने देखा महानंद हुआ, महानंद हुआ। इस तरह से हमारे काफी शब्द हैं। इस तरह से ये शब्द हमारे हैं। इनको अगर हम बनाते हैं तो जैसे नीलाकाश, नीलाकाश, न्यायालय,
न्यायालय विस्मयादि। विस्मयादि आदि। इस तरह से हमने देखा कि स्वार्थी, दैत्यादि, देहांत, शरणार्थी, हिमालय, शुभारंभ, आयताकार, कृष्णावतार, अन्यान्य, देवालय, शिवालय, कुशासन, सानंद, परीक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शस्त्रार्थ, शस्त्रास्त्र, अर्धांगिनी, रेखांकित, रेखांकित, वार्तालाप, महानंद, वीरांगना, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ, परमार्थ, मतानुसार, नीलाकाश, न्यायालय, रामावतार, वेदांत, सत्यार्थी, अधिकाधिक, परमाणु, विश्वार्थ, पराधीन, विस्मयादि आदि ये शब्द जो है हमारे दीर्घ संधि में आते हैं। अगर हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि के पूरे नियम इन वाक्यों में मिलेंगे। आगे यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करें आगे, ताकि हम अपने अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर और आप सबके लिए नया नया कंटेंट्स लेके आते रहें।